Welcome back students. Today's topic is tissue. So we are going to study about the plant and the animal tissues. First of all, meaning of tissue. A group of cell performing a same type of function is called tissue. अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह का एक सेल, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट। अब हार्ट की जो मसल्स होती है उनका फिक्स काम होता है, वो हार्ट को क्या करती है, कांटेक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है, फिर कांटेक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है। इस तरह से इन टिश्यूज़ का काम क्या हो गया, सिर्फ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये काम किसका हो गया, ये टिश्यूज़ का काम हो गया। इसमें सभी तरह की सेम तरह की सेल होगी। अब हार्ट की जो सेल्स है वो दूसरी सेल्स के जैसे काम नहीं कर सकती है। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स का क्या होगा, कलेक्शन होगा, विच परफॉर्म अ सेम टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द टिश्यू। ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ की दो मेजर कैटेगरी है। आज के टॉपिक में हम सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ तक पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू बाद में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज़ की दो कैटेगरी है, एक होती है मेरिस्टेमेटिक और दूसरी होती है परमानेंट टिश्यू। दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ द प्लांट टिश्यू। अगर हम प्लांट टिश्यू को डिवाइड करेंगे तो प्लांट टिश्यू के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द टिश्यूज़ विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट। देखते हैं अब आगे। ये है प्लांट का क्लासिफिकेशन, टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन। प्लांट टिश्यूज़ को हमने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ द परमानेंट टिश्यू। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ये थ्री पार्ट्स होते हैं किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर। ये आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर हमने समझा था एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द टिश्यूज़। कौन से टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं कि ये होते कहाँ पर है। दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट। जो भी पार्ट ग्रो करता है, ग्रोइंग पार्ट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। दैट मीन्स व्हेन द प्लांट इज़ इन द डेवलपिंग कंडीशन, एक सीड होता है, सीड से रूट सिस्टम, शूट सिस्टम डेवलप होगा, ये सारी इनिशियल कंडीशन है। इन इनिशियल कंडीशंस में जहाँ पर भी टिश्यू प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ग्रोथ। दिस इज़ द ग्रोथ टाइप ऑफ टिश्यू विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसको हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल टिश्यू, ये यहाँ पर एपिकल है, एरो करके बताया है, दिस इज़ द एपिकल टिश्यू। दिस एपिकल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द रूट एंड शूट टिप्स। ये टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं, रूट या शूट के टिप पर। जैसे ये एक सीड है, सीड के अंदर एक पार्ट अराइज हुआ, नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर शूट। ये जो टिप है, इन टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड इज़ द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। ये प्रेजेंट होता है लीफ के बेस पर, ऑन द लीफ बेस एंड द नोट्स। यहाँ पर इसको देखेंगे हम, लीफ बेस और नोट्स कहाँ पर है, ये रहा लीफ बेस एंड नोट्स, जहाँ पर दो पार्ट आपस में जुड़ते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं रोज़ ट्री का, रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट के अंदर इस तरह से आपने देखा होगा बीच में से कट पार्ट होते हैं। दीज आर द नोट्स एंड द इंटर नोट्स। यहाँ पर जब ग्रोथ होती है तो इट विल ग्रो इन द हाइट, ये हाइट के अंदर बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है इसकी, इट विल इंक्रीज इन द लेंथ। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द इंटरकैलरी एंड द लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सरकमफ्रेंस, या जिसको दूसरा वर्ड बोलते हैं गिर्थ, या एक वर्ड बोल सकते हैं विड्थ, ब्रेथ। चौड़ाई के अंदर जो बढ़ता है, इनिशियली आपने नोटिस किया होगा, इट इज़ अ शूट। धीरे धीरे जब शूट में डेवलपमेंट होता है तब शूट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा।
This type of tissue helps in the growth of the circumference of the plant body. So these are the tissues: apical tissue, which is present at the tip, root and shoot tip. Second type is intercalary meristem, which is present at the root nodes. इंटरकैलरी होती है जो दो नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में आपको मिलेगा. एंड द लास्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ द लेटरल मेरिस्टेम, जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये इस तरह से सर्कमफ्रेंस को इंक्रीज करता है, उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेच्योर सेल होती है. इमेच्योर सेल का मतलब जिसमें डेवलपमेंट, मैच्योर का मतलब होगा जिसके अंदर फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, और इमेच्योर सेल का मतलब क्या होगा, विच हेल्प्स इन द ग्रोथ. अल्टीमेटली इसका मेन फंक्शन ग्रोथ को डेवलप करना ही है. सो दीज टिश्यूज़ आर हैविंग द कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी इन द डिवीज़न थ्रू आउट लाइफ. थ्रू आउट लाइफ किसकी? टिश्यू की खुद की. टिश्यू की लाइफ जब तक रहती है तब तक वो क्या करेगा, सिर्फ क्या करेगा, डिवीज़न करेगा. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया एपिकल, इंटरकैलरी, ये सब क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डिवाइड करते हैं. फिर ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन. अभी ऑलरेडी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है, ग्रोथ. तो ऑब्वियसली मिलेंगे कहाँ पर, जहाँ पर ग्रोइंग रीजन होंगे, जहाँ पर ग्रोथ होगी. दीज सेल्स हैव थिन सेल वॉल. ऑब्वियसली ग्रोथ करने के लिए सेल का रैपिड डिवीज़न चाहिए हमको, तो सेल वॉल कैसी होनी चाहिए, थिन. अगर सेल थिक होगी, इफ सेल इज़ थिक, मोटी होती है, तो उसको ब्रेक होने में, डिवाइड होने में टाइम लगता है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफ थिन वॉल. इट इज़ हैविंग डेंस साइटोप्लाज्मा. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर हैविंग द डेंस साइटोप्लाज्मा. दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जैसे एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल का मेजर पार्ट कौन सा होता है, वैक्यूल का होता है. ये वैक्यूल, अगर वैक्यूल प्रेजेंट होगा तब साइटोप्लाज्मा डेंस नहीं हो पाएगा, इट विल नॉट बी डेंस इफ वैक्यूल इज़ देयर. बट नो वैक्यूल, that means dense cytoplasm. Cell contains prominent a large nucleus. To control all the functions, obviously it requires a large nucleus. Cells are metabolically highly active. जिसमें सेल डिवीज़न होगा, division is not a simple process. Cell division is a very complicated process. That is why they required a nucleus, and that nucleus should be very reactive. So it is having a very reactive nucleus to perform metabolic activities. Metabolic activities में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. जब एक बेबी प्लांट मैच्योर प्लांट में डेवलप होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एग्जैक्टली लाइक द बेबी. जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, इफ़ दैट बेबी इज़ ग्रोइंग, इट क्लियरली मीन्स दैट इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. In the similar way, a baby plant when it starts developing into the mature plant, the metabolic activities must be very high. So it requires a very large nucleus and which is also active in nature. Cells are compactly arranged. यहाँ पर इस मतलब का क्या मतलब है, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज बिकॉज दे डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेस. अभी हमने बात कही थी कि कैसा इसमें साइटोप्लाज्म होगा, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा. जब डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो सेल एक तो कॉम्पैक्ट होगा, और दूसरे दो सेल के बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस. बट ये सेल बहुत ही क्लोज्ड पैक होते हैं, दैट इज़ वाई देयर इज़ नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. नाउ अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की. ये देखें, पहले इस बात को समझें, परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं. सिर्फ आज एक इंट्रोडक्शन लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे इसको. परमानेंट टिश्यू, अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ की. प्लांट टिश्यूज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम कवर कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं हम परमानेंट टिश्यू की. सो परमानेंट टिश्यू इज़ ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स. दीज आर द फर्दर डिविजन्स, जिसको हम लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम समझेंगे. सो इट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. आज इतना ही काम करेंगे. इट इज़ ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.